देख रहे हैं। हम कैसे कहें कि ये स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बन पानी जो है पानी भरा रहता, कस्टमर नहीं आते, हमें तो भाड़ा देना ही देना जो भी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी खड़ा हूं तपोस्थली बाबा सूरदास की तपोस्थली भूमि पर तिलपत में, जहां बहुत सारे नेता आते हैं, मत्था भी टेकते हैं और उनकी राजनीतिक अपने जीवन काल को भी बना लेते हैं। न जाने कितने नेताओं का जीवन यहाँ से बदला, लेकिन कुछ नेताओं ने इसके विकास के लिए इस रोड को मंजूर कराया। आज मैं इसी बात को दिखाने के लिए आपके साथ जुड़ा हूं। मैं दिखाऊंगा इस रोड के हालात क्या हैं, मैं दिखाऊंगा हमारे इस स्मार्ट सिटी बनते हुए फरीदाबाद की इंजीनियरिंग का नमूना क्या है। मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप ये वीडियो एमसीएफ कमिश्नर तक पहुंचाइए, अपने विधायक तक पहुंचाइए और अपने सांसद तक पहुंचाइए और अपने उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाइए जो आपके जनप्रतिनिधि होने की बात करते हैं। जो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा हो, उस स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की इंजीनियरिंग का नमूना देख करके आप हैरान हो जाएंगे। आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ, यहाँ से लेकर के पल्ला तक इस बनी रोड के हालात में आपको दिखाऊंगा, यहाँ की इंजीनियरिंग का नमूना दिखाऊंगा। अभी जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, तिलपत धाम है यहाँ बहुत सारे श्रद्धालुओं की श्रद्धा जुड़ी है इस पूरे क्षेत्र की, और यूँ कहूँ कि पूरे फरीदाबाद की श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर ये रोड बनाया गया है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो हैरान करने वाली हैं। वो इस बात को प्रमाणित करेंगी कि आखिर अगर इस फरीदाबाद की इंजीनियरिंग इस कैडर की है, इस लेवल की है, तो स्मार्ट सिटी का सपना भला कैसे पूरा होगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। ये जो रोड आप देख रहे हैं, इसको बनाया गया इंजीनियरिंग के मुताबिक, इसका ढलान दिया गया ताकि इस पे बरसात का पानी आए और वो नाली में चला जाए। नाली भी बनाई गई, रोड भी बनाई गई, पैसा भी लगा, टेंडर भी हुआ। लेकिन हैरानी ये होगी आपको देख करके कि अगर इस लेवल को आप देखें कि यहाँ से रोड का और जो नाली का जो लेवल है उसमें 6 इंच का डिफरेंस है, यानी ये 6 इंच से ऊपर है। अब आप मुझे बताइए कौन सी इंजीनियरिंग ये कहती है कि रोड का पानी इस नाले में चला जाएगा। इसके ऊपर ड्रेन कवर भी लगना है, क्या हालात होगी। अगर कहें कि भाई ड्रेन कवर लगेगा तब हम इसको हटा लेंगे, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ड्रेन कवर लगा हुआ। ये गुणवत्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ फरीदाबाद की, ये हालात है गुणवत्ता में। और हमारे सारे के सारे अफसर सोए हैं, सारी की सारी इंजीनियरिंग के लिए ये शर्म की बात है कि पैसा भी लगे, जनता का पैसा लगे, टेंडर भी हो, नेता अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि उन्होंने इस रोड को पास करा दिया, लेकिन इसको कौन देखेगा। ये आपका फाइनल टॉप है टाइल का, और यहाँ कर्व स्टोन लगाया गया है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ ड्रेन कवर लगाया गया है और इस ड्रेन कवर के अंदर हॉल डाले गए हैं। हॉल डालने का मतलब है कि इस रोड का पानी इन हॉलों से इस ड्रेन में जाना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या इस रोड का पानी इन ढक्कनों के ऊपर से इस ड्रेन के अंदर चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये एक छोटी गलती हो सकती है, या हो सकता है स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बनना है तो हो सकता है कोई नई इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हुआ हो सकता है कोई ऐसा व्यवस्था आई हो कि यहाँ से पानी को सक करके उसमें डाल देगा। तो ऐसी ही और भी मैं आपको दिखाता हूँ इस रोड के और भी आगे हालात हैं, कैसे कैसे हालात हैं, कहाँ पानी ठहरता है। और मैं ये आपको बता दूँ कि ये रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कागज़ों के मुताबिक, टेंडर के मुताबिक इस रोड पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन कहीं भी आपको तिलपत से लेकर के पल्ला तक एक भी लेबर, एक भी कोई मजदूर काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन कहने के लिए तो कहा जाएगा कि काम चल रहा है, क्योंकि अभी तक इस रोड का कंप्लीसन नहीं हुआ है। जब अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है कि हालात ये हैं, तो वो कहते हैं अभी कंप्लीसन हुआ नहीं है। कंप्लीसन जब हो जाएगा, ठेकेदार को भुगतान जब हो जाएगा, तब हम बात करेंगे। अगर आप इस गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, अगर आप इस लेवलिंग की बात कर रहे हैं, ये रोड कहाँ हैं, ये कहाँ हैं और ये कहाँ हैं, इस तरह के पूरे हालात इस रोड पर बने हुए हैं। आप जुड़े रहें मेरे साथ, मैं आपको और भी ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा, ऐसी मजाक करने वाली तस्वीरें, ऐसी हैरान करने वाली तस्वीरें, ऐसी स्मार्ट सिटी बनाने की ऐसी तस्वीरें जो इंजीनियरिंग को चुनौती देती हैं। दोस्तों यकीनन जनता का पैसा लगा, टैक्स का पैसा लगा, यकीनन ठेकेदार ने काम भी किया है, ठेकेदार ने भी पैसे लगाए हैं, यकीनन इंजीनियरों ने यहाँ ड्राइंग बनाने में, लेबलिंग लेने में मेहनत की होगी। लेकिन क्या हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। जिस मद के लिए पैसा मंजूर किया जाता है, अगर वो मद हमारा पूरा नहीं होता, वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होता, तो निश्चित रूप से उस लगाए गए पैसे को बर्बाद ही माना जाएगा। इस पूरी की पूरी रोड के जो मैं हालात दिखाने वाला हूँ, आप जुड़े रहें और अगर अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए। मैं अभी आपको अगली तस्वीर दिखाता हूँ। अब मैं तिलपत मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर आ गया हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो तस्वीर मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये केवल एक जगह की नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ गलती से एक जगह हुआ होगा, ये पूरी की पूरी नाली यहाँ से लेके और पल्ला तक
इसके यही हालात हैं, यही डिजाइन किया गया है, इसी तरह से इस नाली को बनाया गया है। अब मैं 500 मीटर दूर आ गया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ वही हालात कि मैं फिर उसी टायरों के ऊपर हूँ। वही मेरे बराबर में नाली बह रही है, लेकिन शुक्र कीजिए नाली में पानी बह जरूर रहा है, लेकिन ये पानी नाली में कैसे जाएगा ये एक सवाल है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन कैसे गया होगा भाई, बारिश तो हुई और बारिश हुई तो पानी तो आया होगा। आप कहेंगे कि बारिश हो रही है और ऐसा पानी नहीं लगा हुआ, तो पानी तो इसके अंदर जाता होगा ना नाली के अंदर। तो आइए दिखाते हैं कैसे जाता है, ये नमूना आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत सारा पानी भरा होगा और जब बहुत सारा पानी भर गया, पानी का दबाव आया, तो पानी ने क्या किया, पानी ने अपना रास्ता स्वयं बना लिया और पूरी की पूरी इस नाली को यहाँ से बहाव से उड़ा दिया। ये जो आप बहाव देख रहे हैं, यहाँ से पूरा पानी इस नाली में चला गया, क्योंकि वहाँ से पानी जा नहीं सकता था। पानी को तो निकलना है, अपना रास्ता तो बनाएगा। तो ये है इंजीनियरिंग का नमूना। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये बार बार ये बात आपसे कह रहा हूँ कि ये रोड अभी भी निर्माण कार्य में, मतलब ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि ये अभी काम चल रहा है, ये काम फाइनल नहीं हुआ है, ये काम अभी चल रहा है, इसका कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन कागज़ों में चल रहा है। यहाँ मौके पर कोई ठेकेदार का आदमी नहीं है। अब क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, अंदर की बातें मुझे नहीं पता, ये तो जवाब अफसर देंगे कि आखिर सच क्या है। लेकिन मेरा बनाने का मकसद इस रोड को लेकर के, ना तो मुझे भ्रष्टाचार की बातें करनी है, कितना पैसा खाया गया, लूटा गया, ये काम मेरा नहीं है, ये काम आप कीजिए। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो इंजीनियरिंग का नमूना, जिसके आधार पर हम फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे हैं। सवाल मेरा वही है कि अगर ऐसी इंजीनियरिंग के सहारे हम इस फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तो यकीनन ये चिंता का विषय है। तो जुड़े रहें, फिर अगली तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको। आइए अब उस नमूने की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, जो इंजीनियरिंग का नमूना मैं आपको दिखाता आया वहाँ से, तिलपत से लेकर के, तिलपत धाम से लेकर के मैं अभी करीब 1 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। वहाँ से यहाँ तक की सारी रोड का यही नमूना है। ये नमूने का उदाहरण जो मैंने आपको दिया कि ये रोड का तल है और यहाँ इस रोड को करीब 1 फुट ऊपर किया गया है। हो सकता है आपका आरोप होता कि यहाँ के लोगों ने, दुकानदारों ने इसको ऐसे कर लिया होगा, लेकिन वहाँ दुकानदार नहीं थे, वहाँ ऐसा नहीं है। सच ये है कि लेकर तिलपत धाम से और पल्ला तक इस पूरे के पूरे रोड के साथ बनी इस नाली को 6 इंच ऊपर उठाया गया, जबकि इंजीनियरिंग ये कहती है कि इस रोड का पानी उसके अंदर जाना चाहिए, उसके ऊपर ड्रेन कवर होना चाहिए और उस ड्रेन कवर में हॉल होगा और वो हॉल के माध्यम से पानी उसके अंदर जाएगा। लेकिन सच ये है, अब इसका नतीजा क्या निकला मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। ये पूरा यहाँ मिट्टी का जाम, ये लगे हुए कब्र ढक्कन जो कि रोड से 1 फुट ऊपर हैं। मुझे नहीं पता, मैं फिर यही सवाल छोड़ता हूँ कि स्मार्ट सिटी का सपना अगर हम इस इंजीनियर के नाम पर, इस इंजीनियरिंग के आधार पर करेंगे, तो यकीनन ये सवाल खड़े करता है। अब मैं कहूँ कि इसका असली उदाहरण क्या है, ये देखिए, ये सड़क नया बना है अभी और इस सड़क के ऊपर लगभग 2 फुट पानी भरा हुआ है। पानी भरने का कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई फ्लो आया होगा, यहाँ कहीं चोक हुआ होगा। इसका कारण यही है कि जो इंजीनियरिंग यहाँ दर्शाई गई है स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की और उस गांव की जिसे सांसद महोदय ने गोद लिया, उस जगह की जहां तिलपत धाम बाबा सूरदास की तपोस्थली है, उस जगह की, जिस जगह को पौराणिक के आधार पर बहुत बड़ी मान्यता मिलती है, उस जगह की जहां नेताओं के भविष्य बदल जाते हैं, उस जगह की इंजीनियरिंग का नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नमूना है कि ये पानी उसके अंदर जाए कैसे। अब मुझे नहीं पता कि कैसे इस इंजीनियरिंग ने इसको डिज़ाइन किया होगा और ये हालात बने होंगे। अब यहाँ किसका दोष है? अब इसमें कहेंगे ना तो इसमें ठेकेदार का दोष है, क्योंकि उसने पैसे दिए, उसने पैसे तो लगाए हैं, मोटाई में कंस्ट्रक्शन तो किया है। ना यहाँ किसी नेता का दोष है, क्योंकि उन्होंने मंजूर कराई हैं, सड़कें तो बनी हैं। ना यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का दोष नज़र आता है जो कह सके कि आखिर इसका जी बहुत लंबे समय से है जी, बहुत लंबे समय से है, बहुत बुरा हाल है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, यहाँ गंद फैल जाता है। नहीं सर, आपको तो ये पता होगा शायद, ये रोड अभी भी बन रहा है, कागजों में चलते जा रहा है, कब बनेगा कागजों का तो हमें पता नहीं जी, लेकिन यहाँ काफी टाइम से देख रहा हूँ मैं, क्या हाल है यहाँ। पब्लिक पैदल कैसे जाएगी? ये देखो कितना पानी भर जाता तो है यहाँ, मतलब ये लगा लो 1-1, 1.5 फुट पानी हो जाता है बारिश के टाइम में। 1-1, 1.5 फुट पानी होता है। अभी तो बारिश हुए लगभग 2 दिन हो गए हैं, पानी निकला नहीं है। पानी भर जाना अलग बात है, लेकिन पानी का निकास भी होना चाहिए। लेकिन पानी का निकास क्यों नहीं है, ये हालात मैं आपको दिखाऊंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों
कि ये रिपोर्ट आप कम से कम कमिश्नर नगर निगम तक पहुंचा दीजिए, आप हमारे पार्षद जी तक पहुंचा दीजिए, विधायक जी तक पहुंचा दीजिए, सांसद जी तक पहुंचा दीजिए कि एक बार इस रोड का निरीक्षण जरूर करें और ये देखें कि इस रोड के बनने के बाद भी, जबकि रोड नया बनाया गया, तो आखिर ये पानी क्यों लगता है, आखिर ये पानी क्यों उस नाली में नहीं जाता है। तो ये उस इंजीनियरिंग का नमूना है कि कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग आएगी, कौन सी ऐसी डिटेल्स आएंगी कि इस पानी को उठा के उसमें डाला जाएगा, ये पानी उसमें जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये पानी कभी उसमें जाएगा। ये कौन सा डिज़ाइन किया गया है, कर्व स्टोन भी लगाए गए हैं, ढक्कन भी लगाए गए हैं, ड्रेन कवर भी लगाए गए हैं और उस ड्रेन कवर के अंदर हॉल भी डाले गए हैं, लेकिन इस पानी का क्या होगा, इसकी निकासी का क्या होगा। आज बरसात का समय नहीं है, कड़ाके की धूप निकली है, पिछले 2-3 दिन से कोई बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये जो आप हालात देखेंगे, अभी भी देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी ड्रेनेज का काम है, ये हमारी इंजीनियरिंग का नमूना है। रोड से 2 फुट ऊपर ड्रेन कवर को किया गया। हैरान करने वाले हैं। मैं बार मेरा सवाल यही है कि आखिर हम स्मार्ट सिटी का सपना किस नियति से देख रहे हैं। हम कैसे कहें कि ये स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बनेगा। अगर इंजीनियरिंग का नमूना यही रहा तो कैसे इस कहूँ कि शहर का, देश की तो बात छोड़ दीजिए, इस शहर का भला होगा। दोस्तों, यकीनन मोदी जी को आना है। 1 महीने के बाद तैयारियां जोरों पर हैं। माता जी का हॉस्पिटल यहाँ लॉन्च होना है या स्टार्ट होना है, और जिस रोड से प्रधानमंत्री गुजरेंगे उस रोड पर ज़बरदस्त तैयारी है। लेकिन काश, मैं फिर ये बात कहता हूँ कि काश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तपोभूमि स्थल पर, इस गोद लिए गांव पर एक बार आ जाते तो शायद इस पानी की निकासी भी हो जाती। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं और भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। आइए यहाँ के कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, जो स्थानीय दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें इस सड़क के किनारे हैं। उनका क्या कहना है, ये पानी कब से भरा है, क्या बारिश होती है तभी पानी भरता है या अमूमन भरा रहता है, क्या स्थिति है? क्या शुभ नाम हुआ सर? वेद प्रकाश अग्रवाल नाम है जी। अग्रवाल साहब, ये स्थिति कब से है? क्या बारिश की वजह से हुई है? नहीं, बारिश की वजह से नहीं है, हमेशा भरा रहता है पानी। तो क्या कारण मानते हैं, क्यों भरा रहता है? कारण या तो नाली में दिक्कत है, नाली ऊंची, या इस वजह से भरा होता है। रोड में झील है, कुछ रोड के आगे की तरफ से उठा हुआ, पीछे की तरफ से उठा हुआ, यहाँ पे झील है, इसलिए भरा होता पानी। तो आप ये मानते हैं कि जो इंजीनियरिंग की गई, जो इंजीनियरों ने यहाँ दिमाग लगाया, वो शायद कहीं ना कहीं भूल हो गई, वो फेल है दिमाग उनका। तो आपको किस तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है? नुकसान क्या है, पानी भरा रहता, कस्टमर नहीं आते, हमें तो भाड़ा देना ही देना, जो भी है नुकसान ही नुकसान है। इससे दुकान में पानी भर गया 3 टाइम तो। पानी भर जाता है। आइए बात करते हैं, क्या शुभ नाम हुआ सर? साहिल शर्मा। साहिल शर्मा जी, ये पानी भरा है, रोड की क्या स्थिति है, क्या कहेंगे इसको? आप एक बार दिखाओ कैमरे से, दिखाओ पानी को। मैंने दिखा दिया, मैं आपकी व्यू सुनता हूँ, तो मैंने दिखाया। अब आप एक बात बताओ, ये आप ही इतनी मुश्किल से आए हो, तो ना रास्ता है ना कुछ है, इतना बहुत ही बुरा हाल है। कस्टमर बस ये जो खास हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन कस्टमर का बिल्कुल भी नाम नहीं। अब देख लो, गेम खेल रहा हूँ बैठ के यहाँ पे। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? जो स्थिति यहाँ है, एक्चुअल स्थिति क्या है? ये सड़क में जब बनी थी ना, ये इंजीनियरिंग ही फॉल्टी है। चलिए, अब और एक तस्वीर दिखाता हूँ, और मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, पल्ला की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, फिर आपको तस्वीर दिखाता हुआ चलता हूँ। ये देखिए इंजीनियरिंग का एक और नमूना। ये सड़क के ऊपर नाली है, या नाली के नीचे सड़क, बराबर में मिट्टी का ढेर लगा है, पानी बह के पूरा का पूरा वहाँ चला गया है, पानी की निकासी कहीं है नहीं। अब ये पानी ना जाए तो जाए कहाँ? तो ये देखिए, ये इंजीनियरिंग का पहला नमूना मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तिलपत मंदिर से लेकर के पल्ला तक बनी इस नाली के हालात आप देखिए। ये तो 1 फुट ऊपर है, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ 6 इंच ऊपर था, लेकिन यहाँ आप देखेंगे लगभग नाली रोड से 1 फुट ऊपर है। मेरे जीवन काल में पहला ऐसा नमूना मैंने देखा होगा कि सड़क से 1 फुट ऊपर नाली हो और ये उम्मीद की जाए कि बरसात का पानी, सड़क का पानी उस नाले में चला जाएगा। और अगर ये हालात आप देख लें, ये वाले हालात, जो कर्व स्टोन लगाए गए, टाइलें लगाई गई, पार्टीशन बनाया गया, फुटपाथ बनाया गया, ये है फरीदाबाद की गुणवत्ता। अब आप कहेंगे कि जब बारिश होती है तो बारिश की चीज़ों को आप दिखाते हैं, तो ये बारिश की चीज़ें नहीं हैं, ये गुणवत्ता की बात है, ये इंजीनियरिंग की बात है। ये देखिए कमाल की इंजीनियरिंग आपको दिखाते हैं। ये देखिए सामने अभी तिरंगा झंडा भी लगा है। ये तस्वीर देखिए आप, ये रोड है और इतना अच्छा ढलान दिया गया है यहाँ। मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के। ये देखिए ढलान की स्थिति देखिए, ये रोड है और ये इसका ढलान है, ढलान नहीं है, ये चढ़ाव है ऊपर,
और कोशिश की गई है, फरीदाबाद की इंजीनियरिंग ने कोशिश की है, यहाँ के इंजीनियरों ने बहुत दिमाग लगाया है कि किस तरह से इस पानी को ढलान करके इसमें डाला जाएगा। मुझे नहीं लगता मेरे जीवन में ऐसी इंजीनियरिंग का नमूना मैंने देखा होगा। मैं फिर वही सवाल करता हूँ कि ऐसी इंजीनियरिंग के सहारे अगर हम स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मेरा आपसे निवेदन है, कुछ लोगों उनसे पूछूंगा। साहब नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ? पंकज जी, ऐसी इंजीनियरिंग कहीं देखी कि उधर रोड है, इधर नाली है और नाली ऊपर रोड नीचे? वैसे ही हो रहा है। ऐसे होता है? होता तो नहीं है। अच्छा, बारिश का पानी आ जाता है नाले वाले में? नहीं आएगा, नहीं आता है, ऐसे ही रहता है। अच्छा, आ जाता है हाँ जी, मतलब यहाँ बरसात तक होती है तो पूरे में पानी पानी पूरे में, ये डिवाइडर खत्म हो जाते हैं अच्छा अच्छा, जरा सी बरसात में। मतलब खराब हो जाता है ना। हाँ जी, पूरा पानी यहाँ लेकिन अब आता। ये पानी इस नाली में कैसे आएगा? तो ऐसी बनाई गई नाली किस लिए बनाई जाती है, जरा ये बताइए। आपको नाली ऊंची है, रोड नीची है। आपने इंजीनियरिंग तो नहीं करी ना? नहीं, तो आपको ये समझ है कि नाली नीची होनी चाहिए ऊपर होनी चाहिए? नाली नीची होनी चाहिए, रोड ऊपर होनी चाहिए। समझ में क्यों नहीं आती? ये तो जी वो जाने, बाकी ये बताएंगे भैया। नमस्कार सर, कैसे हैं जी? रविंद्र पाराशर नाम है मेरा। पराशर साहब, हमारे दर्शकों को पता चल जाए। मैं रविंद्र पाराशर, गांव तिलपत से। क्या कहें सर, कुछ कह दो इसके ऊपर पानी के लिए, कुछ खबर चली जाए हमारे इंजीनियरिंग के पास में। देखिए, मैंने एक बात कही इसमें शुरू में ही, नेताओं का काम था मंजूर कराना, उन्होंने मंजूर करा दिया। मैं आज नेताओं पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पहली बात। मैं ठेकेदार पे भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उसने भी काम तो किया है, पैसा तो लगा है। लेकिन ये जो नाली ऊंची रोड नीची, ये जो नमूना है स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का, ये इस पे क्या कहें? इसमें क्या है, ये जो रोड है ना, ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया। लगभग 9 करोड़ के टेंडर इसके लिए हुआ था, रोड के लिए माननीय मंत्री जी ने किया था। और इसमें बीच में कहीं ठेकेदार की कमी से ये रोड की जो झील है, इस एरिया में झील रह गई है थोड़ी सी। दूसरा, जहाँ तक आप नालियों के सवाल उठा रहे हो कि नालियाँ ऊंची बनी हुई हैं, रोड नीचा है, ये नालियाँ भी ऊंची मजबूरीवश करवाई गई और हमारे दबाव से ही हुई हैं, लोगों के दबाव से, सबके प्रयासों से। पहले होता क्या था कि पूरे 8 महीने पानी रोड पे रहता था, क्योंकि नाली का जो फ्लो नहीं है। उसमें कुछ जिम्मेदारी, जो आप भी अपनी काफ़ी हद तक सही कह रहे हो, कि कुछ तो इंजीनियरिंग जो है वो ठीक नहीं रही, पानी का फ्लो नहीं है आगे की तरफ। दूसरा, ये नालियाँ इतनी चौड़ी नहीं है जो पूरे एरिया का पानी ये समा सके, क्योंकि होता क्या है कि गाँव की तरफ से बहुत ज़्यादा पानी आता है, और जब वो ओवरफ्लो होता है, नाली से बाहर निकलता है, तो रोड पे आता था। हुआ ये कि ये सब मुद्दे उठाए, सीएम विंडो पे डाले, वैसे उठाए, एक्शन साहब से बात हुई, आगे भी जो विभाग है पीडब्ल्यूडी ने बनाया, उनके अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने खानापूर्ति करते हुए नालियाँ तो ऊंची कर दी। अब हमारे लगभग 8 महीने तो चैन से कट गए थे इसमें। पर अब जो ये बरसात का जो सीज़न है, ये अब जब बारिश होती है तो वो पानी नाली में जा नहीं पाता। तो ये रोड का पानी नाली में जाएगा कैसे, जब 2 फुट ऊपर तो नाली होगी? वो नहीं जा रहा, उसी की अभी तो पानी खड़ा हुआ है। उसके लिए कोई पंपिंग व्यवस्था करनी थी कि पंप से उठा के डालेंगे, कैसे लाना था पानी? ये वो 2 कमी है इसमें, लोग, एक अपनी कमी भी है, लोगों को अपनी कमी भी माननी चाहिए। जब आप यहाँ मतलब पानी ज़्यादा बहाते हैं, गलती है वो तो अलग चीज़ होगी। जब आप सर्वे कर ही रहे हो तो पूरा करो। नालियों में पन्नियाँ बहुत ज़्यादा हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है, रैंप जो हैं वो पक्के बनाए सर साहब, ये जो पानी है रोड पे, ये नाली का पानी नहीं है, ये रोड का पानी है जो नाली में आना चाहिए था। मैं उसी पॉइंट पन्नी की बात मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हो, मैं पन्नी की बात किस लिए कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। होता क्या है कि ऐसी बात नहीं है कि पानी नाली में नहीं जा रहा है। इन्होंने बीच में यहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, नाली में जो पानी खोलने के लिए पाइप लगाए हुए हैं, बरसात में उसको खोल देते हैं, पानी थोड़ा बहुत निकल जाता है। पर दिक्कत क्या आ रही है कि इनमें ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा है नालियों में कि वो पानी आगे नहीं जा पाता। कहीं ना कहीं कमी लोगों की भी है, ये माननी पड़ेगी। और प्रशासन की तो चलो है ही है, वो आप दिख रही है, शासन कह लो, प्रशासन कह लो, या ये कहीं ना कहीं प्रशासन को मरहम लगाने की बात आप कह रहे हैं कि जनता की मरहम लगाने वाली बात है। मैं आपको बता भी देता हूँ, अपना परिचय मैं दोबारा दे देता हूँ। मेरा नाम रविंद्र पाराशर है और मैं एमिनेट पर्सन सीएम विंडो हूँ। मेरे पास काफ़ी दरखास्त आई भी हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, और मैंने हर बार उन पर यही लिख के भेजा कि इसमें कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग वर्क में कमी है। और ये अब तक भी जो ये मैं बोल रहा था ना आपको, पिछले 8 महीने जो चैन से कटे हैं, वो भी हमारे प्रयासों से ही कटे हैं। हमने एक्शन साहब के पास राक के रिकमेंडेशन पे कभी कोई कार्रवाई हुई कि भाई कमी है इंजीनियरिंग? कार्रवाई हो रही है अभी भी मेरी, आपको अब बता ही देता हूँ जब बात चल रही है तो, क्योंकि आप तो पहली बार आए हैं। ये अभी एससी साहब से बात हुई थी पिछले 2-3 दिन पहले ही, और उन्होंने इसकी वीडियोग्राफी दोबारा मंगाई मेरे से कि रविंदर जी, आप जहाँ भी यहाँ पे जो कमियाँ हैं रोड की, या जो भी आपको लूज पोल लग रहे हैं, आप मेरे को भेजो। अब मैंने उनसे बस यही दरखास्त की है, सर एक बार आप खुद फरीदाबाद आएँ। मैंने अरविंद भाई के नोटिस में भी डाला, जो हमारे जिलाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी से, कि भाई साहब इसमें एक बार आप देखो
कि क्या क्या कमियां हैं, तो उन्होंने यही एससी साहब से बात की और उन्होंने हमसे फ़ोटो वगैरह मंगाए थे, इसकी वीडियोग्राफी मंगाई। यहीं की नहीं, बहुत से लूज बोल है, कमी तो काफ़ी है। अब आप ये देखो, इसमें दिक्कत एक और भी आ रही है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है बता देता हूँ आपको कि अभी कोई डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कारण बता देता हूँ, इस रोड का जो एक बेसिक अमाउंट होता है, जिसको सिक्योरिटी अमाउंट कह लो, बस खाली वही बचा हुआ है ठेकेदार का, बाकी सब पेमेंट हो चुकी है डिपार्टमेंट के थ्रू। अब डिपार्टमेंट इसको हैंड ओवर करेगा एमसीएफ के पास। एमसीएफ इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, हैंड ओवर लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अभी आपके सामने है, क्योंकि यहाँ की जो गुणवत्ता है वो एमसीएफ स्वीकार नहीं होगी। निश्चित रूप से ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, पैसा भले ही ख़त्म हो गया हो। ये रिपोर्ट मैं आपको वहाँ से लेकर के वहाँ तक दिखा रहा हूँ, और यही मेरे रोड की इस रिपोर्ट को दिखाने का कारण है कि नाली ऊपर, सड़क नीचे, फुटपाथ टूटा हुआ और कहीं भी काम कंप्लीट नहीं है। पैसा ख़त्म, कंप्लीशन रिपोर्ट कोई दे नहीं रहा है और उसे हैंडओवर नगर निगम कर नहीं रहा है। ये रविंद्र पराशर जी का कहना है। कहीं ना कहीं प्रशासन से जुड़े हैं, पक्ष लेते हुए थोड़ा सा पूड़ियों की खुशबू भी आ रही है, पीछे पूड़ियाँ भी बन रही हैं, भंडारा भी होना है। और आपसे भी आमंत्रित करते हैं कि आइए तिलपत रोड पर, यहाँ आप रविंद्र पराशर जी के उसमें जो भंडारा चल रहा है इसको भी जरूर खाइए। और यही इनका कार्यालय भी है। और बता दूं एक बार फिर आपको कि सीएम विंडो से ये चुने गए एमिनेट पर्सन हैं जो रिपोर्ट देखते हैं और आपकी शिकायतों को यही निस्तारण करने में आपकी मदद करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, के दिखाएंगे अगली खबर के लिए। जुड़े रहें हमारे साथ। अभी हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।